हेलो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आर के तिवारी। आप लोग देख रहे हैं लर्निंग लिटरेचर विद आर के। आज हम आप लोगों के लिए रोमांटिक एज पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि रोमांटिक एज हिस्ट्री और उनके राइटर को उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म स्टैंड फॉर। तो रोमांटिसिज्म स्टैंड फॉर इनफॉर्मेलिटी। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? इनफॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल की बात होती है। रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज द, इसको माना जाता है रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्या माना जाता है? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ माना जाता है। बाकी ये जो तीनों एज हैं ये, ठीक है, ये आपके न्यू क्लासिकल एज के ही तीनों पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है डॉक्टर जॉन ड्राइडन का, जिसको हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा है एज ऑफ पोप, या इसी को ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। तीसरा है डॉक्टर जॉनसन पीरियड, ठीक है, या इसी को हम ट्रांजिशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टर्म्ड द रोमांटिक एज एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। हु टर्म द रोमांटिक एज एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो इसको कहा था लुइस कैज़ामियन ने। किसने कहा था? लुइस कैज़ामियन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब बिगिन होता है? आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से। ये शुरू होता है 1789 में। ठीक है, इसी से प्रभावित हुए थे वर्ड्सवर्थ। फ्रांस गए थे, इससे प्रभावित हुए तो वहाँ से भाग करके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमांटिक मूवमेंट बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ। ये बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, इसको सभी लोग जानते होंगे। ये लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ ही शुरू हो जाता है। कौन सा एज? रोमांटिक एज। ठीक है, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड। कब पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट? लिरिकल बैलेट तो 1798 की बात होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रीफेस की बात हो रही है, तो प्रीफेस कब आया था? 1800 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिरिकल बैलेट इज रिटन बाय। लिरिकल बैलेट्स किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप लोग जानते हैं कि इसको लिखा गया था वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा। ठीक है, एक कोलैबोरेशन में लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट। ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, तो किसके साथ शुरू किए थे? कॉलरिज के साथ में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम whom did the English romantic poet get the idea of return to nature। जो ये फ्रेज है रिटर्न टू नेचर, ये आइडिया रोमांटिक एज की कहाँ से मिलती है? जो रूसो की फिलासफी थी उसमें से। रूसो की फिलासफी जो है, उन्होंने फ्रेज दिया था रिटर्न टू नेचर। ठीक है, प्रकृति की ओर लौटो। तो ये रोमांटिक एज की बात होती है। ठीक है, इसको रोमांटिक एज के जो राइटर थे उन्होंने अडॉप्ट किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन इंडिमियान। इंडिमियान किसने लिखा है? इंडिमियान के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडिमियान के बारे में ध्यान रखना। ये इंडिमियान, ठीक है, ये चैटरटन को डेडिकेटेड है। किसको? चैटरटन को, टॉमस चैटरटन को। और लिखा है किसने? जॉन कीट्स ने। और इसी इंडिमियान को जो ब्लैकवुड और क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन थी, उसने इसी इंडिमियान को क्रिटिसाइज़ किया था। उसमें एक जो एडिटर था, उसका नाम लोकहार्ट था। वो अपने आप को स्कॉर्पियन कहता था। ठीक है, क्या कहता था? स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ये इंडिमियान किसके द्वारा लिखी गई है? तो कीट्स के द्वारा लिखी गई। फ्रॉम होम डू वी गेट द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये जो फ्रेज है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये इसको किसने दिया है? तो इसके बारे में सभी लोग लगभग जानते होंगे, और ना जानते हों तो इसको दिया है कीट्स ने। नेगेटिव कैपेबिलिटी, कीट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, हु हैज़ सेड दिस। ये कोटेशन, ये जो डेफिनेशन है पोएट्री की, इसको किसने दिया है? ठीक है, इसको दिया है वर्ड्सवर्थ ने। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोटेशन है। और हाँ, सैली की और वर्ड्सवर्थ की जितनी कोटेशन है, खास करके इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक डेफिनेशन पक्का है, श्योर है, हर एग्जाम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज टर्म्ड एज द हार्बिंजर ऑफ नेचर। हार्बिंजर ऑफ यानी मैसेंजर ऑफ नेचर किसको माना जाता है? तो वो है वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, इन विच पोएम डज दिस एक्सप्रेशन अकर। ये जो कोटेशन है, ठीक है, और कुछ पोएम्स भी हैं वर्ड्सवर्थ की जो इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आपको अक्सर लाइनें मिल जाएंगी, जिसमें आपका सबसे पहले जो नाम आता है, इसका जो ऑप्शन भी हो जाएगा वो हो जाएगा इमॉर्टलिटी ओड। वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये। ठीक है, तो इमॉर्टलिटी ओड, टिंटर्न एबी, टेबल टर्न,
माई हार्ट लीप्स अप, ओड टू ड्यूटी। ठीक है, इसमें से खास करके आप लोगों को जो लाइन मिलेगी एग्जाम में यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हार्ट, वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी ओड, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये फ्रेज कहाँ पे मिलता है, ये लाइन ये मिलती है इमॉर्टलिटी ओड में। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाज अ ब्यूटीफुल बट इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स बीन। ठीक है, इसको किसने कहा था, इसको कहा था मैथ्यू अर्नाल्ड ने, लेकिन किसके बारे में कहा था, ये कहा था पीबी शैली के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन क्वेश्चन, फॉर विच कैरियर डिड कीट्स रिसीव अ फॉर्मल ट्रेनिंग। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने चूंकि अपने कैरियर की शुरुआत किससे की थी, मेडिकल के तौर पर इन्होंने सर्जन का काम सीखा था, अपोथिकरी क्वेश्चन में ये आता है, तो ये सर्जन भी थे। ठीक है, तो इन्होंने किसके तौर पर शुरू किया था फॉर्मल ट्रेनिंग, शुरू था मेडिकल के तौर पर। ठीक है, और दूसरी बात किड्स के लिए पूछा जाता है ये किस तरह के पोएट है, तो सेंसुअस पोएट हैं। सेंसुअस पोएट कौन से, जो अपने सेंसेस का, जो 5 सेंसेस हैं हमारी, ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ, उनका यूज़ बहुत विधिवत करते हैं। इनके अंदर फीलिंग की क्षमता बहुत अच्छी है। ठीक है, जो फील कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उन्हीं को सेंसुअस पोएट कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है जॉन कीट्स का। कॉलरिज चीफली अ पोएट ऑफ, अब कीट्स तो सेंसुअस पोएट हो गए, वर्ड्सवर्थ नेचुरल पोएट है। ठीक है, और कॉलरिज कैसे पोएट हैं, क्योंकि ये किसके साथ थे, रोमांटिक एज में ही वर्ड्सवर्थ के साथ थे। फिर भी वर्ड्सवर्थ नेचुरल है, लेकिन ये कैसे हैं, सुपर नेचुरल पोएट हैं। ये कैसे हैं, सुपर नेचुरल। विच क्वालिटी डू दीज पोएम्स ऑफ कीट्स पजेस इन कॉमन। ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटी है इसमें, अब कौन सी क्वालिटी इन पोएम्स में है, कौन सी है, ओड टू द ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइके एंड हाइपेरियन। हाइपेरियन आप लोगों को पता है बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, पैराडाइज लास्ट पर बेस्ड है। ठीक है, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइके। देखिए अभी ये जो इनकी कीट्स की बात होती है, एक तो सेंसुअस पोएट, दूसरे हेलेनिस्टिक पोएट माने जाते हैं। कौन से पोएट, हेलेनिस्टिक पोएट। हेलेनिस्टिक पोएट कौन होते हैं, वह पोएट जो ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी से प्रभावित होकर के पोएम्स लिखते थे, उनको हेलेनिस्टिक पोएट कहा जाता था। ठीक है, तो इन तीनों पोएम में, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी एंड हाइपेरियन, ठीक है, इन तीनों में किस किस स्पिरिट का यूज़ किया गया है, हेलेनिज्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, वेयर डू वी फाइंड कीट्स क्रिटिकल ओपिनियन। तो कीट्स के क्रिटिकल ओपिनियन इनके न तो पोएम में मिलते हैं, न तो प्लेज तो लिखा ही नहीं। एक प्ले लिखा है ओथो द ग्रेट, ठीक है, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली कि इनको प्लेज लिखने में। ठीक है, तो इनके ये लिखा करते थे पम्पलेट, इनके क्रिटिकल ओपिनियन वहीं में मिलते हैं, इन हिज लेटर्स। ठीक है, हु इज़ द राइटर ऑफ गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड टाउन। किसने लिखा है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिया है, ये जो फ्रेज दिया है, ये लाइन जो है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड टाउन, इसको दिया है विलियम कॉपर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द प्लॉमैन पोएट। प्लॉमैन पोएट के नाम से किसको जाना जाता है, तो प्लॉमैन पोएट जो है जिनको कहा जाता था, उनका नाम है रॉबर्ट बर्न्स। क्या नाम है, रॉबर्ट बर्न्स। लेकिन रॉबर्ट बर्न्स के बारे में और भी जान लीजिए, केवल इनको प्लॉमैन पोएट ही नहीं, प्लॉमैन पोएट तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मिलता है, इसके साथ साथ इनको रॉबी बोन्स के नाम से जाना जाता था, बार्ड ऑफ आयरशायर के नाम से भी जाना जाता था, और एक बात, इनको नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज रिगार्ड्स फिलासफी द रोमांटिक राइटर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल फिलासफी। ठीक है, और उस फिलासफी को किससे इंस्पायर होकर के इन्होंने अडॉप्ट किया था, तो वो फिलासफी यहीं पर आपको बताना है। ये किससे, कांट एंड हीगल से प्रभावित थे ये लोग। ठीक है, किससे, कांट एंड हीगल से। रोमांटिक राइटर जितने थे वे कांट एंड हीगल से प्रभावित थे। तो चाहे आप ये ए वाला भी कर सकते हैं, सी वाला भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैन इज बॉर्न फ्री बट अलास ही इज एवरीवेयर इन चेन। ठीक है, एवरीवेयर इन चेन। तो ये जो कोटेशन है, ठीक है, ये जो फ्रेज है, किसने दिया है, इसको दिया है रूसो ने। ठीक है, रूसो कहते थे कि व्यक्ति तो पैदा तो स्वतंत्र ही हुआ है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएट विद, ये किससे एसोसिएट है, किससे संबंधित है, तो बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ये दिया है किसने, कॉलरिज ने। इन द ईयर 1776 वाज एसोसिएट विद, 1776 की बात होती है, तो
ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन। ठीक है, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन देख लीजिए, डैफोडिल की है नहीं, टिंटरनेबी की है नहीं, तो किसकी है? ये है प्रिल्यूड की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांटिक पीरियड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, रोमांटिक पीरियड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लोकल कल्चर, फ्लोरिंग ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर। ठीक है, वर्नाकुलर यानी कॉमन लैंग्वेज में ही लिखा करते थे, तो सही बात है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्लासिकल कल्चरल अथॉरिटी ऑफ रोम, और ये लोग कहीं ना कहीं क्लासिकल कल्चर से भी प्रभावित थे। ठीक है, देखिए किड्स की बात होती है, हेलेनिस्टिक माने जाते हैं। ठीक है, तो जो रोमन और वो शैली की बात होती है तो वो तो पीसा जा करके बस ही गए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल इज द सिटी मच लाइक लंडन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमांटिक्स रोट दिस, हेल इज द सिटी मच लाइक लंडन। ये जो पोएम है, एक पोएम है पीटर बेल द थर्ड। कौन सी पोएम है? पीटर बेल द थर्ड। ये पीटर बेल द थर्ड किससे लिखा, किसने है? देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पीटर बेल भी है। पीटर बेल जो लिखा है उसको लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। पीटर बेल किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। लेकिन जो पीटर बेल द थर्ड है उसको लिखा है शैली ने। किसने लिखा है? शैली ने। और ये पीटर बेल द थर्ड की लाइन है, हेल इज द सिटी मच लाइक लंडन। ठीक है, किसकी तरह है? किसका वर्क है ये? शैली का। ठीक है, किसकी लाइन है? पीटर बेल द थर्ड की लाइन। द रोमांटिक्स व्यू ऑफ द रिलीजन इज दैट। ठीक है, रोमांटिक्स व्यू क्या है रिलीजन का? देखिए इसमें क्या कहते हैं, अच्छा रोमांटिक्स, जो रोमांटिक्स की बात होगी तो देखिए, दे लुक्ड टुवर्ड द चर्च फॉर आंसर। ये लोग किसी फाउंडेशन में नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, ये लोग किसी फाउंडेशन में नहीं रहना चाहते थे, तो इसलिए यहाँ पर चर्च की बात हो रही है, कोई मतलब नहीं। द क्रिश्चियनिटी फेल टू सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों को जो क्रिश्चियनिटी थी वो इन लोगों को सेटिस्फाई करना एकदम उसके बस की बात ही नहीं थी। तो ये बात सही हो जाती है क्योंकि ये रिलीजन को मानते ही नहीं थे, ये पैगन हो गए थे। अब पैगन का मतलब जो किसी भी रिलीजन में ना विश्वास करके किसमें, नेचर में विश्वास करे, प्रकृति में विश्वास करें। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर हो जाएगा क्रिश्चियनिटी फेल टू बी सेटिस्फैक्ट्री, ये सही हो जाएगा। दे सर्चेज पर्सनली फॉर द स्पिरिचुअल ट्रूथ आउटसाइड द रिलीजन। धर्म से बाहर जा कर के ये क्या करते थे? स्पिरिचुअल जो ट्रुथ था उसको सर्च किया करते थे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी बोथ हो जाएगा। इंग्लिश रोमांटिसिज्म इज सेड टू बी हैव बिगन विद पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। वर्ड्सवर्थ पर्पज इन लिरिकल बैलेड वाज टू। लिरिकल बैलेड का पर्पज क्या था? ठीक है, वर्ड्सवर्थ का यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर इनका जो पर्पज था, मेक द फेमिलियर अनफेमिलियर, यानी जो फेमिलियर, मेक द फेमिलियर यानी उस चीज़ से परिचित कराना था जो क्या था? अनफेमिलियर था, जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्लियर? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज एम इन लिरिकल बैलेड वाज टू। और कॉलरिज का क्या एम था? कॉलरिज देखिए, मेक द फेमिलियर अनफेमिलियर। अब चूंकि लिरिकल बैलेड की बात हो रही है तो इसको भी हम अलग नहीं कर पाएंगे, ये भी हो जाएगा सही। डील विद द सुपर नेचुरल इंसिडेंट, और जाहिर सी बात है सुपर नेचुरल इंसिडेंट को भी ये डील किया करते थे, तो यहाँ पर ये भी क्वालिटी भी आ जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बोथ बी एंड ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ डाइड इन। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब होती है, डेथ कब होती है? वर्ड्सवर्थ 1850 में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, 1850 में ही इनके बाद टेनिशन के पास लॉरियटशिप चली जाती है, पोएट लॉरियटशिप। ठीक है, 1850 में ही प्रिल्यूड पब्लिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओड रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइल्डहुड। किस ओड में वर्ड्सवर्थ किस ओड में चाइल्डहुड की एटीट्यूड की बात होती है, चाइल्डहुड की बात होती है। ठीक है, तो वो है आपका इमॉर्टलिटी ओड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव अ सेपरेट लाइफ एंड सोल टू नेचर। किसने नेचर को एक अलग ही जीवन प्रदान कर दिया? ठीक है, उसको एक अलग आत्मा मानते थे। ठीक है, कौन मानता था? जाहिर सी बात है, नेचर के अगर नेचुरलिटी की बात होगी तो वहाँ पर कौन थे? वर्ड्सवर्थ थे। वर्ड्सवर्थ ने ही इसको एक अलग माना था सब कुछ। ठीक है, हाउ मेनी स्टेजेस आर मेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर। नेचर को लव को बताने के लिए इन्होंने इन स्टेजेस बताए हैं। तो कितने स्टेजेस की बात करते हैं? वो करते हैं 4 स्टेजेस की बात।
ठीक है, कितने स्टेजेस की बात करते हैं? 4 स्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द, इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने नेचर को क्या माना था? नेचर को माना था इन्होंने, मदर नहीं माना था। ठीक है, मदर की तरफ मत जाइए, चाइल्ड भी नहीं, लवर भी नहीं, उसको क्या माना था? नेचर, लेट नेचर बी अ टीचर। ठीक है, ये कहते हैं नेचर जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। इसी में कहते हैं टेबल टर्न में। ठीक है, कौन सी? वन इम्पल्स फ्रॉम द अबर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मॉरल एबल एंड ऑफ गुड। ठीक है, यानी बसंत के मौसम की एक पत्तियां आपको जितना कुछ सिखा सकती हैं उतना जो हमारे संत पुरुष हैं वह नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, उसी में कहते हैं नेचर को ये क्या मानते हैं? टीचर मानते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मॉरल एबल एंड ऑफ गुड। ठीक है, देन ऑल द सीजर्स कैन। ठीक है, तो ये लाइन किसने दिया है? क्लियर हो गया? वर्ड्सवर्थ की लाइन है। ठीक है, किसमें की है? ये टेबल टर्न की लाइन है, टेबल टर्न की, द टेबल टर्न एक इनकी पोएम है, उसी की लाइन है। ब्राउनिंग एंड सैली हैव बीन सेड टू हैव कॉल्ड वर्ड्सवर्थ लास्ट लीडर एंड अ मॉरल यूनक रिस्पेक्टिवली, वाई एंड बिकॉज। अब इन्होंने वर्ड्सवर्थ को लास्ट लीडर, यानी ब्राउनिंग और सैली ने वर्ड्सवर्थ को लास्ट लीडर और मॉरल यूनक क्यों कहा? ठीक है, इन्होंने 1843 में जब पोएट लॉरियटशिप इनके पास आई उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ब्राउनिंग ने पोएम लिखी थी लास्ट लीडर, उसमें इनको कहा कि इन्होंने ना जो राजकीय मतलब कि पद ग्रहण कर लिया, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जब 43 में इन्होंने पोएट लॉरियटशिप ले ली तो जिसको भी अच्छा नहीं लगा उसने इनके खिलाफ थोड़ा सा कमेंट किया, उसमें सैली का नाम आता है, ब्राउनिंग का नाम आता है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा, इंग्लैंड टूवर्ड द वर्ड्सवर्थ सपोर्टेड टू स्टेटस क्वो। ठीक है, स्टेटस क्वो ऑफ इंग्लैंड टूवर्ड द एंड ऑफ लाइफ एंड ऑफ हिज कैरियर, एंड ऑफ हिज कैरियर। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, वर्ड्सवर्थ सपोर्टेड द स्टेटस क्वो, यानी इन्होंने राजनीति को जब सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि इन्होंने राजनीति को सपोर्ट किया और इनका पोइटिक कैरियर ख़त्म हो गया है। ठीक है, इनके बस की बात कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज रियली यूज बाई मैन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएट्री इज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ। हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ दीज व्यूज़? इसको किसने कहा था? इसको भी वर्ड्सवर्थ ही कहेंगे। ठीक है, किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अर्नल्ड्स एस्टिमेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ व्हेन द लेटर वाज कंपेयर्ड टू शेक्सपियर एंड मिल्टन? इनका क्या एस्टिमेशन था? ठीक है, ये क्या उम्मीद बना के रखे थे? ठीक है, कौन? अर्नल्ड। अर्नल्ड कहते थे कि शेक्सपियर और मिल्टन के बाद अगर तीसरे राइटर की कोई बात होती है तो वो है वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्या कहते थे? वर्ड्सवर्थ, नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन, यानी वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर और मिल्टन के बाद तीसरा नाम इन्हीं का आता है। ये आज के लिए 40 क्वेश्चन इतने ही हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।